कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। उनका जैसा फिर कोई नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है महाराणा प्रताप के अद्वितीय घोड़े चेतक की। चेतक न केवल वीरता का प्रतीक था बल्कि अपनी वफादारी और साहस के लिए भी मशहूर था। यूं तो कह सकते हैं कि चेतक महज एक घोड़ा था, लेकिन ऐसा कहना उसकी वीरता के साथ अन्याय होगा। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। यही कारण है कि श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने उनकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी। रण भी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वे आगे लिखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आइए इस कहानी में महाराणा के इस वफादार घोड़े के बारे में शुरू से जानते हैं। कहानी शुरू होती है जब गुजरात की तपती धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखे काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे जिनके नाम वह चेतक, त्राटक और अटक बताता था। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत स्वर में कहा, यह तो मैं मानूंगा ही नहीं जब तक खुद न देख लूं। दिखाओ ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना। उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया ताकि वह हिल भी नहीं सके। फिर कुछ दूर जाकर उसने एक तेज और अजीब आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों से ज्वाला उठ पड़ी। उसे लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। वह अपने मालिक की आवाज सुनकर पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए। खून बहने लगा, पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय साहस और वफादारी वाला घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिया। तभी दरबार में खड़े उनके सौतेले छोटे भाई शक्ति सिंह की नजरें भी उन घोड़ों पर टिक गई। उनके मन में भी एक वफादार घोड़ा रखने की इच्छा थी। महाराणा ने अपने भाई की इच्छा समझकर चेतक को अपने पास रखा और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर तुम शेर के साथ रहोगे तो तुम भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा के साथ रहकर उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों के विशाल ताकत के साथ मैदान पर उतरी थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे। मुगल सेना के पास शक्तिशाली हाथी भी थे जो युद्ध में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। मेवाड़ की सेना के पास हाथियों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में महाराणा को अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़े पर पूरा भरोसा था। इस युद्ध में महाराणा ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपना बच्चे जैसा समझते और उस पर हमला नहीं करते थे। यह महाराणा की युद्ध रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगल सैनिकों को यह भ्रम होता था कि सामने से कोई हाथी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती थी। जैसे ही वे चेतक को हाथी समझकर धीमे होने की उम्मीद करते, चेतक बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ता हुआ मुगलों के बीच पहुंच जाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता था
और मुगलों को चकमा देकर धूल चटा देता था। इस युद्ध ने चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर कर दिया। चेतक और महाराणा का साथ ऐसा था मानो एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते हो। चेतक न केवल महाराणा के इशारों को पढ़ लेता बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए खुद रणनीति तैयार कर लेता था। युद्ध में महाराणा ने अगला कदम सोचा भी नहीं होता, चेतक पहले ही उसका अंदाजा लगाकर उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच और 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो हवा को मात दे रहा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसकी चाल को पकड़ ही नहीं पाते थे। एक पल में वह एक ओर होता और अगले ही पल में दुश्मनों के घेरे को चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंच जाता। इस युद्ध में चेतक मानो आग उगल रहा था। तभी महाराणा ने उसकी लगाम खींचते हुए कहा, चेतक, आज हमें मान सिंह तक पहुंचना है। मान सिंह इस युद्ध में मुगलों का सेनापति था। वह एक राजपूत था जिसकी बुआ आमेर की शहजादी हरकाबाई से अकबर ने शादी की थी। चेतक ने महाराणा के शब्दों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक झटका लिया और हवा से बात करने लगा। अपने माथे पर बंधी नकली हाथी की सूंड के कारण मुगल सेना के सैनिक पहले ही भ्रम में थे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हाथी इतनी तेज गति से कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही चेतक ने मुगल सेना की कतारों को भेदा, उसने महाराणा को मान सिंह के करीब ला खड़ा किया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया। मानो चेतक के भीतर भी वही ज्वाला जल रही थी जो महाराणा की आंखों में थी। महाराणा ने पूरी ताकत से अपना भाला उठाया और मान सिंह की ओर निशाना साधा, लेकिन ठीक उसी क्षण मान सिंह हाथी की होद में छिपकर बच निकला। हालांकि उसका महावत मारा गया। जैसे ही चेतक ने अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश की, मान सिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से कट गया। इसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा को चारों ओर से घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराणा भी युद्ध में लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी। इस नाजुक समय में झाला मन्ना, जो महाराणा प्रताप से कद काठी में मिलते जुलते थे, तुरंत उनके पास आए। उन्होंने कहा, महाराणा, आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाएं। युद्ध तभी जीता जा सकता है जब राजा जीवित रहे। मेवाड़ को आपकी जरूरत है। आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। महाराणा पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और राज चिन्ह उतारकर झाला मन्ना को सौंप दिया। इसके बाद वे घायल चेतक पर चढ़कर रणभूमि से जंगलों की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने झाला मन्ना को ही महाराणा समझकर उन पर हमला कर दिया। झाला मन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सके और मेवाड़ की लड़ाई जारी रह सके। उधर चेतक अपने घायल पैरों के साथ महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। वह अपने घाव के दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी गति में कोई कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने स्वामी को सुरक्षित रखने की जिद में हवा से बातें कर रहा हो। पीछे मुगलों का एक दल लगातार पीछा कर रहा था। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे उसकी चोट और गंभीर हो गई। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा को छोड़ने का नाम नहीं लिया और वह अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। रास्ते में अचानक एक 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा के मन में एक पल को लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। यहीं पर श्याम नारायण पांडे ने लिखा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तभी चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। अपने आखिरी प्राणों की ताकत से उसने वह नाला पार कर दिया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक की यह विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई। दूसरी ओर पहुंचते ही वह दर्द से टूटकर गिर पड़ा और महाराणा की गोद में अपना सिर रखकर वीर गति को प्राप्त कर लिया। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा को मुगलों से सुरक्षित बचा लिया, क्योंकि पीछा करती हुई मुगल सेना इस नाले को पार नहीं कर सकी। तभी अचानक जंगल से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी।
महाराणा ने देखा तो उनके सामने उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह खड़े थे। शक्ति सिंह जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के खिलाफ मुगलों की ओर से लड़ रहे थे। अपने बड़े भाई को संकट में देखकर अकबर का पक्ष छोड़कर उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी भावनाएं थी। शक्ति सिंह ने भारी स्वर में कहा, भाई मुझे माफ कर दो। महाराणा पहले ही चेतक की मृत्यु से दुखी थे। चेतक का यह बलिदान उनके लिए असहनीय था, लेकिन इतने कठिन समय में भी उन्होंने अपने दिल के बोझ को भुलाकर शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया। इस भावुक क्षण के बाद शक्ति सिंह ने महाराणा को अपना घोड़ा त्राटक दे दिया। जैसे कि पहले बताया गया था कि त्राटक को महाराणा ने ही शक्ति सिंह को दिया था। फिर दोनों ने मिलकर चेतक का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद महाराणा त्राटक पर बैठकर जंगल की ओर निकल गए। दोस्तों, चेतक की यह बलिदान की कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी महान वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।